जो इंसान भारी कोलाहल में भी संगीत को सुन सकता है, वह वास्तव में महान उपलब्धियों को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक की गाथा सुनेंगे, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्रदान किया। देश की महान वैज्ञानिक संस्था इसरो का गठन करने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे एक सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, कला पारखी, प्रबंधक, ऐसे अनेक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाविष्ट है। ऐसे महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। विक्रम साराभाई जी का जन्म गुजरात अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को एक समृद्ध जैन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अंबालाल साराभाई और माता का नाम सरला साराभाई था। अंबालाल जी भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे। विक्रम साराभाई जी की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मां सरला देवी द्वारा स्थापित मारिया मॉन्टेसरी स्कूल में हुई। गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत लौट आए और बैंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में नौकरी करने लगे, जहां वह महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन के निरीक्षण में ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान करने लगे। साथ ही उन्हें होमी भाभा जी का सानिध्य मिला। सन 1942 में विक्रम साराभाई जी का विवाह प्रसिद्ध शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना मृणालिनी स्वामीनाथन से संपन्न हुआ। बाद में उन्होंने अंतरिक्ष की गहराई से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल कर ली। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को ही जाता है। यह उनका ही सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की अहमदाबाद में स्थापना की। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन का गठन किया। डॉक्टर साराभाई जी का वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा के सदस्य बन गए। 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई के संचालन में त्रिवेंद्रम के थुम्बा में भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन स्टेशन TERLS की स्थापना की। आगे कुछ वर्ष के दौरान साराभाई जी ने देश के कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े केंद्रों की स्थापना की। इस बीच डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद परमाणु आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार डॉक्टर साराभाई जी को ही संभालना पड़ा। फिर उनके निर्देशन और अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही भारत में दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब रूस द्वारा प्रथम अंतरिक्ष अभियान के प्रमोशन के बाद साराभाई जी ने भी भारत सरकार को अंतरिक्ष के कार्यक्रमों का महत्व से परिचय कराया और उनके प्रयासों से ही परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की, जो आज भी भारत के विकास में सबसे अहम योगदान दे रहा है। इसके अलावा इनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यह आज भी जन सामान्य लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी गहरी रुचि रखते थे। वे संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं और अन्य अनेक क्षेत्रों से जुड़े थे। इनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई, जो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, इनके साथ मिलकर उन्होंने मंचन कलाओं संस्था,
दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट का अहमदाबाद में गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुआयामी व्यक्तित्व था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर या हीन भावना के डॉक्टर साराभाई से मिल सकता था, फिर चाहे संगठन में उसका कोई भी पद क्यों न रहा हो। साराभाई जी उसे सदा ही बैठने के लिए कहते। वह बराबरी के स्तर पर उससे बातचीत करते। वे व्यक्ति विशेष को सम्मान देने में विश्वास रखते थे और इस मर्यादा को उन्होंने सदा बनाए रखने का प्रयास किया। वे सदा ही चीजों को बेहतर और कुशल तरीके से करने के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने जो भी किया सृजनात्मक रूप से किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत सरकार ने 1966 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र के कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साराभाई ने अपने अंतिम दिन तिरुवनंतपुरम के कोवलम में बिताए थे। यहाँ पर ही 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का निधन हुआ। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और संबंधित अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा उनकी मृत्यु के पहली बरसी पर 1972 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया और उसी साल भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। ऐसे महान स्वप्न दृष्टा वैज्ञानिक की महान गाथा को हमारा कोटि कोटि वंदन। दोस्तों, ऐसे ही महान गाथाएं सुनने के लिए गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही अपना मत कमेंट द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिए। धन्यवाद।